हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनु फूडी एंड ट्रैवलर। आई एम अनु एंड आज का वीडियो है ऑन बारबेक्यू नेशन फॉर प्योर वेज लवर्स। सो अगर आपने मेरा ओल्ड वीडियो बारबेक्यू नेशन का मिस किया होगा तो यू कैन जस्ट चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स वेर आई एम गोइंग टू जस्ट पोस्ट माई बारबेक्यू नेशन वीडियो का लिंक, द ओल्ड वन, जिसमें आपको नॉन वेज बुफे के बारे में मैंने इन डिटेल बताया है। नाउ आई एम एट वहाँ पे MBP, इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दिस, विच इज़ इन घनसोली। आप यहाँ पे आ सकते हो फॉर बुफे वेज और नॉन वेज। वी ऑल नो बारबेक्यू नेशन इज़ वेरी फेमस dining chain present across lot of cities in India. In Mumbai only I think there are lot of branches now. हर जगह आपको इनका कोई ना कोई आउटलेट तो मिल ही जाएगा. So I have tried this restaurant more than 20 times, but normally for non-veg. Now like initially क्या होता था कि Barbecue Nation was only the restaurant which was providing the buffet and famous for buffet, but now there are lots of restaurant which is providing more and more good buffets. So I have stopped coming to Barbecue Nation, but अभी मैंने सोचा कि इनका वेज ट्राई कर लेती हूँ. नॉन वेज बहुत ट्राई कर लिया है तो मैं नॉर्मली वेज को अवॉइड ही कर देती हूँ. तो नाउ दिस टाइम आई एम हियर स्पेशली फॉर वेज, सो दैट ऑल द वेज लवर्स कैन सी वॉट ऑल थिंग्स वी गेट. सो दिस इज़ द एरिया वेर दे प्लेस देयर बारबेक्यू. यहाँ पे उनका पूरा ग्रिल आ जाता है जिसमें वो लोग आके उनका जो भी कबाब्स होंगे, जो भी वेज रिलेटेड कबाब्स होंगे, दे विल जस्ट प्लेस इट. सो अदर देन दिस बारबेक्यू ग्रिल्स, उनका अलग स्टार्टर्स भी आता है जिसमें से उनका वन ऑफ द फेमस स्टार्टर इज़ दिस क्रिस्पी कॉर्न्स. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द crispy corn of Barbecue Nation is they won't add lot of masalas to it. They keep it very light so that उसका जो sweetness होता है ना corn का, that we can enjoy to the fullest. Little bit of raw onions, a little bit of spring onions, थोड़ा बहुत चाट मसाला and this crunchy corn. लाइट कोटिंग है उसका तला हुआ बट नॉट हैवी. सो ओवरऑल ये डिश वेज स्टार्टर में आके खाने में मज़ा होता है. दैट इज़ क्रिस्पी कॉर्न. नाउ द सेकेंड वन विच दे गेव अस इज़ द वेज कबाब. ये तो इसका जो फुल क्रिस्पी है बाहर से ये, और थोड़ा बहुत स्पाइसी है ये. इसके अंदर मुझे जो स्टफिंग है ना, ये पूरा बटाटा वड़ा जो हम लोग खाते हैं वड़ा पाव, उसका बटाटा वड़ा का जो स्टफिंग है ना, वही सेम स्टफिंग मुझे इनके अंदर दिखा. ग्रीन चिली से काफ़ी स्पाइसी लगा. नॉर्मली मुझे बारबेक्यू नेशन का जो मेन कोर्स की कोई चीज़ या कोई वेज स्टार्टर्स थोड़े ब्लैंड लगते हैं, बट दिस वन इज़ नाइस. नाउ इट्स पनीर टिक्का दैट वी आर गोइंग टू टेस्ट. आज तक मुझे उनका पनीर टिक्का बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. लेट्स सी दिस टाइम. सो डिड यू सी द टूल्स विच दे आर गिविंग अस टू रिमूव दैट starters from the stick? The same way you have to use. अगर आपको नहीं पता होगा तो you can ask them, they will show it to you how you can use. इस बार का पनीर टिक्का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. आप देख सकते हो कि ये भी नहीं तो नॉर्मली कुछ टेस्ट ही नहीं रहता इसमें, बट इस बार का मुझे पनीर टिक्का काफ़ी स्पाइसी लगा. अच्छे से सॉफ्ट है, फुल मैरिनेशन परफेक्ट किया गया है एकदम. आप मसालास देख सकते हो. तो ओवरऑल दिस टाइम्स पनीर टिक्का इज़ very nice compared to the previous experience. So this is how you can use it guys. Just see how you can use it. एक को लेना है, दूसरे से ऐसे ही करके उसको निकालना है. So this one over here is mushrooms. So mushroom, cheesy mushrooms है. Let me taste and see how these mushrooms are. And guys, इसमें आप काफ़ी सारे चीज़ देख सकते हो ऊपर से. मतलब ये चीज़ी मशरूम है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर उन्होंने मसाला ज़्यादा नहीं डाला हुआ है. तो इट इज़ काइंड ऑफ ओके वेज स्टार्टर. मसाला ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि एकदम सिंपल सा मशरूम को ऊपर से चीज़ डाल के थोड़ा बहुत नमक डाल दिया है. सो नॉट दैट गुड. नाउ इट्स टाइम फॉर देयर सिग्नेचर डिश, that is Cajun spice potato. I have tasted this dish for the first time in the Barbecue Nation. उसके बाद मैंने कहीं खाया नहीं है, इधर ही खाया है जितनी बार भी खाया. मुझे ये डिश उनका बहुत ज़्यादा पसंद है. इवन इफ़ आई कम हियर फॉर नॉन वेज, आई ऑलवेज ईट दिस डिश बिकॉज दिस इज़ द फेमस एंड वेरी यमी डिश फॉर वेज लवर्स. द थिंग इज़, इनका जो आप देख सकते हो कजून स्पाइस पोटैटो, दे हैव द स्किन इंटैक्ट. सो इसका जो स्किन होता है ना, दे डोंट रिमूव इट. यू कैन सी इट क्लियरली. इट्स फुल ऑफ क्रीमी, एकदम क्रीमी क्रीमी होता है. इट्स अ मिक्स ऑफ चीज़ एंड मेयो सॉस. इसका जो टेक्सचर होता है दैट इज़ क्रंची फ्रॉम आउटसाइड एंड वन ऑफ द बेस्ट डिश टू ट्राई इन बारबेक्यू नेशन. आई हैव नेवर टेस्टेड दिस पाइनएप्पल बिफोर बिकॉज आई डो नॉट लाइक दिस, बट दिस टाइम आई एम जस्ट टेस्टिंग बिकॉज आई एम कमिंग हियर फॉर वेज. सो
सो द थिंग व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज इसका जो दिस इज़ द फ्रूट एंड इसका जो स्वीटनेस है, एक अलग सा पाइनएप्पल का टेस्ट है, दैट इज़ बिंग मेंटेन्ड एंड देन इट्स बिंग लिटिल बिट मैरिनेटेड. सो आई लाइक दिस इवन इफ आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. वन ऑफ द गुड स्टार्टर टू ट्राई हियर. And now it's time for the main course. So this is the salad section. You have the veg and non-veg alag jagah hai. So this is the veg video. So I'm just going to show you all the veg starters and veg main course only and nothing about the non-veg. For non-veg, check my previous video. And now this is the veg soup of tomato. Yes, it is tomato soup, and these are some of the veg main courses. Let's have a look at all of them. So these are all the main courses available in veg. I never try veg main course because I know कि मेन कोर्स कितना ज़्यादा अच्छा होता है. नॉन वेज का ही ओके होता है तो वेज का भी ओके ही होगा. सो आई हैव टेकन एवरीथिंग थोड़ा थोड़ा ऑन द टेबल. सो दिस इज़ द सब्ज़ मिलोनी वाला सब्जी जो गरम मसाले वाली सब्जी है विद लॉट ऑफ वेजीज, वटाना, फ्लावर, एंड दिस इज़ अ दाल मखनी एंड राइस विच इज़ क्वाइट गुड. नेक्स्ट विच आई हैव टेकन ओवर हियर इज़ वेज बिरयानी. इनकी बिरयानी मैंने बहुत बार ट्राई की हुई है, मुझे इनकी बिरयानी बिल्कुल नहीं पसंद आती, बट दिस टाइम द वेज बिरयानी इज़ वेरी गुड. मुझे बहुत टेस्टी लगा, एकदम पुदीना का स्वाद आ रहा था, बट इसमें अच्छे अच्छे वेजेस डाले हुए हैं और सोयाबीन डाला हुआ है. सोयाबीन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वेज बिरयानी में सोयाबीन ज़्यादा टेस्टी भी लगता है क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है ज़्यादा वेजेस के अलावा, तो सोयाबीन सब डाला तो मज़ा आ जाता है. तो एकदम से परफेक्ट फ्राई कोट करके सोयाबीन को डाला हुआ है. इसमें कैरेट, अलग अलग सब्जी है. सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड वेज बिरयानी विच आई हैव टेस्टेड स्पेशली इन बारबेक्यू नेशन. एक बात यह है कि बारबेक्यू नेशन कभी भी नॉन वेज चाइनीज़ आइटम्स नहीं रखता, बट वेज में उनके पास चाइनीज़ आइटम्स होते हैं. जैसे कि दिस वन इज़ मंचूरियन. ये फ्लावर का मंचूरियन नहीं है, ये कैबेज का मंचूरियन है जो वेज मंचूरियन बॉल्स जैसे बनते हैं. जैसे कि आप ये देख सकते हो, क्वाइट दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट स्पाइसी. मतलब पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि बारबेक्यू नेशन ने स्पाइसी खाना बनाना चालू कर दिया हो. और भर की सॉसेस है इसमें, जिंजर गार्लिक का स्मेल आ रहा है एंड क्वाइट गुड टेस्ट, नॉट बैड. दिस इज़ द वेज हक्का नूडल्स जो कभी भी बारबेक्यू नेशन में मैंने जब भी खाया है तो मुझे कभी नहीं अच्छा लगा क्योंकि दैट इज़ ऑलवेज ब्लैंड. उसमें कोई सॉस नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, एकदम से सिंपल सा सादा मैगी उठा के खाया जैसा मुझे फीलिंग आता है. बट दिस टाइम even this is improved. So I think lot of improvement is done in बारबेक्यू नेशन in main courses क्योंकि उनके starters तो obviously अच्छे होते ही हैं, but main course मुझे नहीं अच्छा लगा. But this one is very nice. Combination is quite good. This is the पनीर टिक्का मसाला. दिस इज़ रियली क्वाइट गुड. इसमें जो पनीर है ना, इसको उन लोग ने कड़क है, ये मलाई मतलब सॉफ्ट पनीर तो है नहीं, बट पनीर को उन्होंने फ्राई करके डाला हुआ है. दैट्स द रीज़न इट इज़ लिटिल बिट हार्ड. एंड दिस इज़ द पंजाबी मसाला, ऑब्वियसली टिक्का मसाला है. अच्छी बात यह है कि दे कम एंड आस्क यू फॉर नान, यू वांट बटर नान, रोटी, वॉट एवर यू वांट, अकॉर्डिंगली दे कीप इट. सो हमने बटर नान मंगाया. सो दिस इज़ वन नान जिसमें 4 पीसेस आए हमें. तो वी कैन जस्ट टेस्ट दिस नान अलॉन्ग विद दिस मसाला. एंड वी ऑल नो दैट ऐसे जो पंजाबी डिशेस होते हैं दैट गो वेरी वेल विद द बटर नान एंड नान्स. सो ऐसे डिशेस को नान के साथ ही एंजॉय करने चाहिए. सो वी आर डन विद द मेन कोर्स विच वॉज क्वाइट डिसेंट दिस टाइम. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द डेजर्ट्स.
नॉर्मली वेन एवर आई कम टू बार्बिक्यू नेशन, शायद मैं नहीं सभी लोग स्टार्टर्स बहुत सारा खा लेते हैं एंड उसके बाद दे ऑल गो फॉर डेजर्ट्स. सो नाउ आई एम हियर एट डेजर्ट सेक्शन. वी कैन सी द गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा विच आई नेवर टेस्ट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मे बी लोगों को ये पसंद हो, बट आई ईट इट एट होम. हलवा हो, गुलाब जामुन हो, जो नॉर्मल डेजर्ट्स घर पे बनते ही है. सो वेन एवर आई कम हियर आई प्रीफर ईटिंग द पेस्ट्रीज. ब्राउनी तो ज़्यादा मुझे पसंद है नहीं, सो आई ईट पेस्ट्रीज एंड ऑल अदर स्वीट्स, कुल्फ़ीज़ भर भर के. और फिरनी जो मेरा सबसे फेवरेट डेजर्ट है इन बार्बिक्यू नेशन, सो फिरनी सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है. उसके अलावा देखिए प्लॉट ऑफ पेस्ट्रीज, चॉकलेट पेस्ट्री है उनका, बहुत सारे अलग अलग डेजर्ट्स है, कट फ्रूट्स होते हैं, दिस आर द चीज़ केक्स. सो varieties of desserts in Barbeque Nation is really very good. And if you are coming to Barbeque Nation, make sure after eating starters and main course, keep little bit space for the desserts so that you can enjoy all the desserts. This is the kiwi mousse, so let's enjoy and see how the taste is. एज आई से कि मैं बार्बिक्यू आती हूँ तो नॉनवेज खाती हूँ. आई डू नॉट टेस्ट एनी काइंड ऑफ लाइव काउंटर्स जैसे कि पानी पूरी वगैरह. आज मैंने सोचा सैटरडे है, ज़्यादा पैसा भर दिया है तो हम ये टेस्ट करेंगे, लेकिन आई रियली फेल्ट बैड कि आज कोई भी लाइव काउंटर नहीं था जैसे कि पानी पूरी. सो सैड. So I am here at my table with all the different desserts. So now I'm going to taste this butterscotch cheesecake. Let's have a look. And this is really very yummy. बहुत ज़्यादा creamy है with butterscotch flavor. This is the chocolate cake, black forest जैसा टेस्ट कर रहा है, literally very yummy. इनके पेस्ट्रीज तो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं. This one is a little bit different. टार्ट होता है ये, इसमें स्ट्रॉबेरी का क्रीम रहता है and little bit of jelly on the top and you can just eat this entirely. मैंने ऑलरेडी खा लिया. So now this is the kiwi mousse. इट इज़ फुल ऑफ क्रीम एंड ऊपर से उन्होंने कीवी का कुछ पेस्ट जैसा डाल दिया है. सो इट इज़ फुल ऑफ वैनिला क्रीम अलॉन्ग विद द कीवी ऑन इट. दिस इज़ द फिरनी. वेरी डिसअपॉइंटिंग. सबसे बेस्ट स्वीट था जिसके लिए मैं बार्बिक्यू आती थी एंड इट्स वन ऑफ द मतलब बिल्कुल नहीं अच्छा लगा. इस बार का पूरा पान फ्लेवर ला के रखा है और इतना स्मूथ फिरनी को उन्होंने थिक बना के रखा है. आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद इट. नाउ आई एम एट कुल्फ़ी नेशन. उनका एक अलग सा कुल्फ़ी का स्टॉल ही होता है जहाँ पे आप जो चाहिए वो कुल्फ़ी ले सकते हो. मलाई कुल्फ़ी, पान कुल्फ़ी अलग, ओरियो कुल्फ़ी अलग अलग टाइप की कुल्फ़ियाँ होती है. यू कैन जस्ट टेक दिम. चोको चिप्स डाल के, चॉकलेट डाल के, मलाई डाल के, खूब सारा मलाई डाल के यू कैन जस्ट एन्जॉय दिस कुल्फ़ी. ढेर सारी, ये तो 2 कुल्फ़ी है उन्होंने काट दी है. सो इट्स लिटरली मतलब पूरा इतना ज़्यादा खाने के बाद लास्ट में ये कुल्फ़ी खाना इज़ रियली अमेजिंग. बहुत मज़ा आ जाता है ये खाने में. यू कैन सी द बिल. इट्स 1488 for 2. आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट हम लोग को उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक भी दिया था. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स फ्री. यू कैन सी दैट. मैंने एक्चुअली दिखाना मैं भूल गई. आप स्टार्ट ऑफ द वीडियो में वो देख सकते हो, विच वॉज ऑफ मैंगो. I hope you all like this video. Please share and subscribe and let's now meet in the next video guys. Thank you and bye bye.